हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बायोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के वेरियस पार्ट्स, उसके रिलेटिव पोजीशन, स्ट्रक्चर, साइज, फॉर्म, कलर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वेरिएशंस ऑफ स्पीशीज़ की, और इसमें डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो तब होते हैं जब शॉर्टेज या फिर एक्सेस होते हैं मिनरल्स की। नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इनमें अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम, और जो पोर्शन ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि शूट सिस्टम में आते हैं फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड, नोड एंड इंटरनोड, एंड रूट सिस्टम में आते हैं प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। द रूट्स। डायकोटिलीडॉन्स में जब रेडिकल फॉर्म्स की एलोंगेशन होता है तो प्राइमरी रूट्स बनते हैं जिस पर लैटरल रूट्स होती हैं और बहुत सेवरल ऑर्डर्स में वो अरेंज्ड होती हैं, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स एंड सो ऑन। प्राइमरी रूट्स लैटरल रूट्स के साथ टैप रूट सिस्टम बनाती हैं, एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, ग्राम एंड एक्सेट्रा। अब मोनोकोटिलीडॉन्स में जो प्राइमरी रूट होती हैं वो एक लार्ज नंबर में जो रूट्स होती हैं उससे रिप्लेस हो जाती हैं बेस ऑफ स्टेम पर। किससे रिप्लेस हो जाती हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम से, एग्जाम्पल वीट, राइस एंड एट्सेट्रा। अब जो रूट अराइज होती हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से बिसाइड रेडिकल, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, एग्जाम्पल के लिए ग्रास, बैनियन ट्री, मेज एंड एट्सेट्रा। अब रूट का मेन फंक्शन जो है वो है एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। रीजन्स ऑफ रूट्स। रूट्स में एपेक्स ऑफ रूट कवर्ड होती है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम रूट कैप कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को जब वो सॉइल के थ्रू बाहर निकलता है, अपना रास्ता बनाता है। देन इसके ऊपर रूट कैप के ऊपर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसमें बहुत स्मॉल सेल्स होते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म। फिर आता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर का पार्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें सेल्स इलोंगेशन और एनलार्जमेंट के प्रोसेस में जाते हैं और उनकी जो रूट होती है उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन जिसमें रूट हेयर्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स मॉडिफाई होते हैं स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरिएशन एंड सपोर्ट के लिए। फिर आते हैं टैप रूट यानी कि कैरेट, टर्निप, और एडवांटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो जो स्वेलन हो जाते हैं और फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। फिर आते हैं प्रॉप रूट यानी कि बैनियन। फिर स्टिल्ट रूट यानी कि मेज एंड शुगर केन जो कि सपोर्टिंग के लिए रूट की मदद करता है। फिर आते हैं राइजोफोरा, उसमें न्यूमेटोफोर्स जैसे एग्जाम्पल हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
और ये स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो होता है। द स्टेम, ये असेंडिंग पार्ट होता है जिसके एक्सेस पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं और ये प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप होता है। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जो रीजन स्टेम का जिस पर लीव्स बॉर्न होती हैं उसे हम नोड्स कहते हैं और वो पोर्शन जो दो नोड्स के बीच में होता है उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं। स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांचेस को फैलाना, स्प्रेड करना, और जिस पर लीव्स बियर होती हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाने का भी काम करता है और जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में उसमें भी हेल्प करता है। कुछ स्टेम्स होती है जो स्पेशल फंक्शंस करती है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी कि पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी बिहेव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्टेम टेंड्रिल जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को क्लाइम करने के लिए, जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन्स एंड ग्रेप्स। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम जो कि मॉडिफाई होती हैं वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स में, जैसे कि सिट्रस एंड बोगनविला। प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन जो कि फ्लैटेंड होती है, जैसे ओपुंशिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल जैसे कि यूफोर्बिया, और जिसमें क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होते हैं फ्लैशी सिलेंड्रिकल यानी कि यूफोर्बिया। द लीफ ग्रीन होती है और डिसिमिलर एक्सोजीनस लैटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ इसमें होती है, जिस पर नोड ऑफ स्टेम पर ये बॉर्न होती है या फिर किसी ब्रांच पे हो सकती है, ब्रांचेस पर, और परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। एंड लीव्स जो होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। टिपिकली लीफ 3 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, लीफ, बेस और पेटियोल एंड लैमिना। लीफ जो होती है वो स्टेम से अटैच होती है बाय लीफ बेस, जो कि 2 स्मॉल लीव्स भी बियर कर सकता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। मिडल प्रोमिनेंट वेन को हम मिड वेन कहते हैं। ये जो वेन्स होती है वो लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और एक्ट करती है एज अ चैनल, ताकि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। जो अरेंजमेंट होती है वेन की और वेनलेट्स की लैमिना के अंदर, उसे हम कहते हैं वेनेशन। आपको इस स्लाइड की इमेज से क्लियर हो जाएगा कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को लीफ एपेक्स कहते हैं, देन साइड पार्ट लीफ मार्जिन होता है, देन लीफ ब्लेड निकली हुई होती है लीव्स पर और उसी पर वेन होती है, एंड वेन में ही वेनलेट्स हमें नज़र आएंगी। एंड देन मिडल में मिड रिब है, मिड रिब के ही नीचे की तरफ मिडल पार्ट को पेटियोल कहते हैं। देन सबसे नीचे लीफ बेस होता है, देन उस पर स्टिप्यूल होता है। अब जिन लीव्स पर सिंगल या फिर अनडिवाइडेड लैमिना होता है उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। इसमें इंसीजन्स जो होता है वो मिड रिब को टच नहीं करते, एग्जाम्पल के लिए मैंगो, गुआवा एट्सेट्रा। जब इंसीजन ऑफ लैमिना मिड रिब तक पहुंच जाता है तो वो टूट जाता है बहुत सारे लीफलेट्स में, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एक्सिस पर, जिसे हम कहते हैं रैचेस, एग्जाम्पल के लिए नीम। पैलमेटली कंपाउंड लीव्स जिस पर जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होती हैं, एग्जाम्पल के लिए सिल्क कॉटन। वो पैटर्न
जिसमें लीव्स अरेंज होती हैं स्टेम पर या फिर किसी ब्रांच पर, तो उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब फाइलोटैक्सी के टाइप्स होते हैं, पहला अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जिसमें एक सिंगल लीफ अराइज होती है हर एक नोड से, जैसे कि चाइना रोज़। सेकंड होता है अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, जिसमें हर एक नोड से पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, जैसे कि गुआवा। अगर मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही हैं एक नोड से और एक वोल्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, तो हम उसे कहते हैं वोल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जैसे कि एल्स्टोनिया। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस, जैसे कि कन्वर्टेड टू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस। अब हम पढ़ेंगे वेनिएशन के टाइप्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट में वेनलेट्स नेटवर्क बनाती हैं बट पैरेलल में नहीं बनाते। रेटिकुलेट में वेन्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बट पैरेलल में वेन्स पैरेलल होती हैं टू वन अनदर। रेटिकुलेट वेनिएशन हर डाइकोटिलेडोन्स में होता है, जैसे कि ग्राम, पी, बीन्स, मैंगो एंड एट्सेट्रा। पैरेलल वेनिएशन मोनोकोटिलेडोन्स में होता है, जैसे कि ग्रास, बनाना, राइस एंड एट्सेट्रा। नाउ इस स्लाइड में इमेजेस दे रखी हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ की, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फॉर सपोर्ट, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। देन टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड। देन ट्रिफोलिएट की इमेज दे रखी है, एंड टाइप्स ऑफ पैरेलल वेनिएशन कैसे दिखता है वो, एंड टाइप्स ऑफ सिंपल लीव्स। इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस पर अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेसमोज एंड साइमोज। रेसमोज जो होता है वो मेन एक्सिस पर कंटिन्यूसली ग्रो करता है, एंड साइमोज मेन एक्सिस पर टर्मिनेट होता है एंड इस पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। रेसमोस के जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में, एंड साइमोस के जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन पर बॉर्न होते हैं। रेसमोस के एग्जाम्पल है रेडिश, मस्टर्ड, साइमोस के जैस्मिन एंड बोगेनविला। द फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, जिसमें सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन होता है। देन ये एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 वोल्स अरेंज होते हैं एक स्वेलन एंड पर, और इसे हम कहते हैं थैलेमस, और वो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। जब एक फ्लावर में दोनों होते हैं, एंड्रोशियम भी एंड गायनोशियम भी, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। एंड जिस फ्लावर पर या तो एंड्रोशियम होता है या फिर गायनोशियम, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। वो फ्लावर जो डिवाइड होता है 2 इक्वल रेडियल हाफ्स पर, किसी भी रेडियाई पर, और वो एक सेंटर से होते हुए सिमेट्री बनाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री, जैसे कि मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली। वो फ्लावर जो डिवाइड होता है 2 सिमिलर पार्ट्स में बट ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि पी, गुलमोहर, केसिया एक्सेट्रा। वो फ्लोरल अपेंडेजेस जिसमें मल्टीपल होते हैं 3, 4 या फिर 5 के, उसे हम कहते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। फ्लावर में जब ब्रैक्ट्स होते हैं तो उसे हम ब्रैक्टिएट्स कहते हैं, और विदाउट इट हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इमेज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, इसमें आपको एंथर, स्टिग्मा, फिलामेंट, स्टाइल, पेटल, सेपल, ओव्यूल, ओवरी एंड थैलेमस शो हो रहा है।
और इससे आपको फ्लावर को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। ओवरी के पोजीशन और अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कि थैलेमस, उसके बेस पर फ्लावर्स के टाइप्स हैं। पहला है हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें ओवरीज हाईएस्ट पोजीशन पे होती है और इसे हम कहते हैं इस ओवरी को सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज़। सेकंड है पेरीगाइनस फ्लावर्स। अगर गाइनेशियम सेंटर पर सिचुएटेड है एंड जो अदर पार्ट्स हैं वो रिम पर है, सेम हाइट पर रिम पर सिचुएटेड है, तो उस ओवरी को कहते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। एपिगाइनस फ्लावर्स में जो मार्जिन होता है थैलेमस का वो कम्प्लीटली ग्रो करता है और वो पूरी तरीके से ओवरी को ढक देता है, कवर कर देता है, और इस ओवरी को हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। कैलिक्स, ये आउटर मोस्ट रोल होता है फ्लावर का और इसके मेंबर्स को सेपल्स कहते हैं। ये जनरली ग्रीन और लिफी होता है और ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। या तो ये गैमोसेपलस हो सकता है यानी सेपल्स यूनाइटेड, या फिर ये हो सकता है पॉलीसेपेलस यानी कि सेपल्स फ्री। कोरोला में पेटल्स होते हैं और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। या फिर ये गैमोपेटलस हो सकते हैं या फिर पॉलीपेटलस। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड, ये जो अरेंजमेंट होते हैं सेपल्स और पेटल्स के फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, इसमें सेम रोल होल्ड होता है अदर मेंबर्स में, इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, पहला है वेलवेट, जिसमें पेटल्स या फिर सेपल्स के जो होल्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस में। दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें जो होल्स होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जैसे कि चाइना रोज़। अब थर्ड एस्टिवेशन है, इसमें है इम्ब्रिकेट, यानी कि जो मार्जिन होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप तो करता है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन, जैसे कि गुलमोहर। लास्ट है पी और बीन जैसे फ्लावर्स में 5 पेटल्स होते हैं और ये लार्जेस्ट ओवरलैप करते हैं, लार्जेस्ट यानी स्टैंडर्ड के होते हैं और ओवरलैप करते हैं 2 लेटरल पेटल्स को यानी कि विंग्स को, जिसमें ये टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स यानी जिसे हम कील कहते हैं, और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी कहते हैं या फिर पैपिलिनेशियस। द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और इसमें स्टैमेंस होते हैं। हर एक स्टैमेन फिलामेंट और एंथर कंसिस्ट करता है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं पॉलन सैक में और स्टेराइल स्टैमेन को हम स्टेम नोड कहते हैं। जब स्टैमेंस अटैच होते हैं पेटल्स के साथ तो इसे हम एपीपेटलस कहते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में। स्टैमेन या तो फ्री हो सकते हैं जिसे हम पॉलीएंड्रस कहते हैं, या फिर वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं एक बंडल की तरह, जिसे हम मोनोएडेल्फस कहते हैं। 2 बंडल्स को हम डाई एडेल्फस कहते हैं। अगर मोर देन 2 बंडल्स हुए तो उसे हम पॉलीएडेल्फस बोलते हैं। द गायनोशियम, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा कार्पल्स होता है। हर एक कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ होता है। जब मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट हो या फिर ये फ्री भी हो सकता है, जैसे कि इसको कहते हैं एपोकार्पस, जैसे कि लोटस एंड रोज़, या फिर ये फ्यूज्ड भी हो सकता है साथ में, तो इसे सिंकार्पस कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स है वो चेंज हो जाते हैं सीड्स में और जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाती है फ्रूट्स में। प्लासेंटेशन यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट। द फ्रूट,
मैच्योर और राइपेंड ओवरी जब डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो उसे हम फ्रूट कहते हैं। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी में डेवलप होती है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट कंसिस्ट करती है सीड्स और पेरिकार्प। इसमें थिक और फ्लैशी पेरिकार्प की 3 लेयर होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एंड इमेज में हमें पार्ट्स ऑफ फ्रूट दिखाए गए हैं मैंगो और कोकोनट का, जिसमें मैंगो में एपिकार्प है, मेसोकार्प है, सीड है एंड एंडोकार्प है। बट जो कोकोनट है उसमें मेसोकार्प, सीड और एंडोकार्प के अलावा एपिकार्प लेयर नहीं होती है। इस टेबल में सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं और साथ ही इसके साइंटिफिक नेम और ये किस टाइप का है और इसके एडिबल पार्ट्स जो हम खा सकते हैं। डाइकोटिलेडोनस सीड, ये बना होता है सीड कोट और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल एंड कोटिलेडोन से बना हुआ होता है। सीड कोट पर 2 लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। हाइलम एक स्कार होता है जिसके थ्रू सीड ओवरी से अटैच हो पाता है। स्मॉल पोर होते हैं हाइलम के ऊपर और उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। एंड इस इमेज में डाइकोटिलेडोनस सीड दिखाया गया है जिसमें एक सीड में सीड कोट एंड उसके बॉटम पर हाइलम है और उसके नीचे माइक्रोपाइल है। सेकंड में 2 कोटिलेडोन है, प्लिम्यूल है उसके मिडल में और बॉटम पर रेडिकल। मोनोकोटिलेडोनस सीड, इस सीड में आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को प्रोटीनस लेयर से और इसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। सिंगल कोटिलेडोन को हम कहते हैं स्क्यूटिलम एंड इसमें शॉर्ट एक्सिस पर प्लिम्यूल और रेडिकल्स होते हैं। प्लिम्यूल और रेडिकल बहुत ही क्लोज्ड होते हैं और शीथ के अंदर होता है और इसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। नाउ इन दिस पिक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन दिखाया गया है जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जिससे आपको इस सीड के बारे में अच्छे से आप जान पाएंगे। इसमें सबसे इनर में एम्ब्रियो है, देन रिमेन्स ऑफ स्टाइल लेयर है, देन एंडोस्पर्म की एक लेयर है। इसमें सीड कोट होता है और एक फ्रूट वॉल होती है जिससे कि ये प्रोटेक्ट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब तक हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट है वो एक डिस्क्राइब्ड बिगनिंग है जिसमें उसका हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं यानी कि रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। देन हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के पार्ट्स। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला में कुछ सिंबल्स होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में BR जो स्टैंड करता है ब्रैक्टिएट के लिए और K स्टैंड करता है कैलिक्स के लिए, C इज़ फॉर कोरोला, P इज़ फॉर पेरियंथ और A का मतलब होता है एंड्रोशियम एंड G का मतलब होता है गायनोशियम। फ्यूज़न इज़ इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। जब हम ब्रैकेट में उसको एनक्लोज करते हैं फिगर को तो उसका मतलब होता है फ्यूज़न। एंड एडहेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं सिंबल के ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स हो। अब हम पढ़ेंगे फैमिलीज़ के बारे में। सबसे पहले फैमिली फैबियासे। इस फैमिली को हम कहते हैं पेपिलिनोडियासे। हम बहुत पहले कहते थे, अब इसे हम फैबियासे कहते हैं। इसमें हर्ब्स, शर्ब्स या फिर ट्री रूट के साथ रूट नोड्यूल्स आते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीव्स के साथ इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। अब आते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस के सोर्स होते हैं जैसे कि ग्राम, अरहर, बीन, पी
एंड एट्सेट्रा। जो एडिबल ऑयल्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट, सोयाबीन एट्सेट्रा। अब सेकंड फैमिली है फैमिली सोलानेसिए। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है हर्ब्स या फिर श्रब्स की बनी होती है। ये रेयरली स्मॉल ट्रीज़ में होती है और इसे कॉमनली बोलते हैं पोटैटो फैमिली। जो लीव्स होती हैं वो सिंपल या फिर पिनेटली कंपाउंड हो सकती हैं और इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। इसमें से बहुत सारे फूड के सोर्स होते हैं जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एट्सेट्रा, या फिर स्पाइसेस यानी कि चिली एंड एट्सेट्रा। अब थर्ड फैमिली आती है फैमिली लिलियासे। इसे कॉमनली हम कहते हैं लिली फैमिली। इसमें मोनोकॉट्स होते हैं, पेरेनियल हर्ब्स, लीव्स जो होती है अल्टरनेट होती हैं विद पैरेलल वेनिएशन। जो अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स या फिर राइजोम्स होते हैं वो इस फैमिली में आते हैं। और जो फ्लावर होते हैं वो बायसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स एंड पेटल्स एब्सेंट होते हैं। एंड इसमें पेरियंथ होता है और इसमें एर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ट्यूलिप होता है और मेडिसिन के लिए एलो एंड वेजिटेबल के लिए कॉलकेसिन। इस टेबल में हैबिट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर एक्सेट्रा दे रखे हैं। एंड देन उसके हैबिटेट वो कहाँ कहाँ होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे कि रूट कैसी होती है, स्टैम और लीव्स। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी कि इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज है, राइमोज है या फिर अदर सब टाइप्स हैं। देन फ्लावर के पार्ट्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ अ फ्लावर। फॉर एग्जांपल फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फॉर्मूला इज ebracteate, actinomorphic, bisexual, bimerous, calyx 4, polysepalous, in 2 volts of 2 each, corolla 4, polypetalous and curiiciform, androecium 6, polyandrous, tetradynamous, in 2 volts and 1 with 2, gynoecium, bicarpellary, syncarpus and superior. Now symbols used in floral formula. Br यानी bracteate, Brl यानी bracteolate, प्लस का साइन एक्टिनोमॉर्फिक, नेक्स्ट इज हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, एंड देन नेक्स्ट फीमेल या फिर पिस्टिलेट, देन मेल या फिर स्टेमिनेट। EPI का मतलब है एपिकैलिक्स, C मतलब कोरोला एंड पेटल्स, K मतलब कैलिक्स एंड सेपल्स, P यानी पेरियंथ एंड टेपल्स, A यानी एंड्रोशियम एंड स्टेमन्स, G मतलब गाइनोशियम एंड कार्पल्स। G के ऊपर अगर बार है देन उसे कहते हैं इंफीरियर ओवरी, अगर B के नीचे लाइन है देन सुपीरियर ओवरी। EBR मतलब ebracteate, EBRL मतलब ebracteolate, देन परसेंटेज का साइन शो करता है जाइगोमॉर्फिक, N मतलब नेक्टर, STD मतलब स्टेमी नोट्स। सिंबल्स फॉर नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स यानी कि कितने सेपल्स हैं, पेटल्स कितने हैं, स्टेमन्स और कार्पल्स एंड एट्सेट्रा। ये टेबल है फ्लोरल डायग्राम की, इसमें सिंबल्स और उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। अब आता है एक फ्लोरल डायग्राम दिया गया है फ्लोरल फॉर्मूला के साथ। इसमें पोजीशन है मदर एक्सिस की विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर और ये रिप्रेजेंट किया गया है डॉट ऑन द टॉप। टॉप पे जो डॉट लगा हुआ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ड्रॉ किए गए हैं सक्सेसिव वोल्स में। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट है और गाइनोशियम जो है वो सेंटर में है। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरी वीडियो की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।